जय माता दी। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जिन मंत्रों को मैं बताने जा रहा हूं कि इन मंत्रों को आप सिद्ध करें, देखना चमत्कार। लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यदि आप करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। कलौ चंडे विनायकः, कलिकाल में गणेश जी और माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत ही शीघ्र फल देने वाले हैं। माँ की कृपा तो तुरंत दिखाई पड़ेगी। यह दरबार है माँ का, आप आओ माँ के पास। माँ समस्त विघ्नों को दूर करने वाली है। आप माँ की शरण में आओ, कामना जो भी हो अवश्य पूर्ण होगी। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आपकी कामना है, जो भी आप चिंतन कर रहे हैं, निश्चित रूप से अवश्य पूर्ण होगी। वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक करें। हमारी चाहतें बहुत छोटी हैं। हम क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मांगेंगे, और कुछ नहीं मांगेंगे ना। लेकिन माँ वह देगी जहां तक हमारी पहुंच भी नहीं है और हमारी सोच भी नहीं है। माँ वह अमूल्य चीज दे देगी। इसीलिए माँ से प्रीति मांगो, प्रेम मांगो, आशीर्वाद मांगो, कृपा मांगो। लेकिन यदि आप मांगना भी चाहते हैं, जो भी कुछ मांगना चाहते हैं मांगो, अवश्य माँ उसे प्राप्त कराएगी। आप मंत्रों की शक्ति को जानो, इनका अनुभव करो। यह साधकों की रात्रि है, नवरात्रि। इससे अच्छा कोई और समय हो ही नहीं सकता है। आप 9 दिन तक साधना करो, अपने अंदर के साधक को जगाओ। 9 दिन तक खूब साधना करो। 9 दिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 3 दिन करो, सप्तमी अष्टमी नवमी को। यदि आप 3 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिन तो अवश्य करो। महानिशा काल में अष्टमी के दिन माँ का आशीष अवश्य प्राप्त होगा। प्रत्येक हिंदू के घर में यह पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। नहीं है तो इसे घर में अवश्य लाओ। हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है यह। भगवती की कृपा का इतिहास छुपा है इसमें। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी है इसमें। यह ग्रंथ भक्तों के लिए कल्पतरु है। जो भी कल्पना करोगे, जो भी कामना करोगे, वह प्राप्त होगा। यदि आपकी सकाम भावना से भी आप करोगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि निष्काम भावना से भी करोगे तो परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा सूरत ने महर्षि मेधा से यही कहा, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव निर्णाम भोग स्वर्गापवर्गदा। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इन्हीं की आराधना करके राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य को प्राप्त किया। जो छीना हुआ राज्य था वह वापस मिला इन्हें। समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। करना क्या है आपको? 9 दिन तक तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है, वह भी संपुटित। मैं बताऊंगा संपुटित कैसे करते हैं। यदि आपके घर में श्री दुर्गा सप्तशती हो तो सबसे पीछे जाएं, वहां पर देखना जो भी आपकी कामना हो उस कामना से संबंधित मंत्र आप उस मंत्र से आप संपुटित करें। आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। कोई शिकायत नहीं होगी आपकी। नहीं तो साल भर तक हम परेशान रहते, अनेक परेशानियां, कार्यों में बाधा आ रही है। समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होगी। आप वर्ष पर्यंत सुखी रहेंगे। माँ का आशीष प्राप्त होगा। बताऊंगा मैं कि किस प्रकार संपुटित करें। यदि सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, आरोग्यता की प्राप्ति चाहते हैं, या अपने पति की दीर्घायु चाहते हैं तो इस मंत्र से संपुटित करें। कौन सा? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इस मंत्र को करें आप। यदि सुंदर पत्नी चाहते हैं, सुलक्षणा गुणवान पत्नी चाहते हैं, पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। या आपके कार्य में बार बार बाधा आती रहती है, बार बार कार्य बिगड़ते हैं, तो इस मंत्र से संपुटित करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। या समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए,
संतान प्राप्ति के लिए, धन पुत्रादि की कामना हेतु इस मंत्र से आप संपुटित करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से करें। जो भी आप जिस प्रकार की आपका कामना हो वैसा आप मंत्र देखें, उससे संपुटित करें। विधि किस प्रकार से करना, किस प्रकार से, तो सर्वप्रथम तो आप आसन पर बैठें और गंगा जल रखें। गंगा जल से एक बार हाथ धुलें, 3 बार आचमनी करें और फिर पुनः हाथ धुलें और थोड़ा सा जल लेकर अपने पर छींटा मारें। फिर बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर दाहिने हाथ से ढक दें। यदि सरसों नहीं तो जल ही ढक देना है। थोड़ा सा गायत्री मंत्र बोलना है मनी मन में और इसे चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा डाल दो। इससे क्या होगा, आपकी रक्षा होगी। और एक रक्षा दीपक, साक्षी दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाएं क्योंकि दीपक साक्षी हमारे कर्मों का, अग्नि साक्षी होती है हमारे कर्मों की। आप भैरव का ध्यान करें और उनसे आज्ञा मांगे कि हे भैरव देव, आप मेरी रक्षा करें। मैं इस मंत्र से माँ भगवती की उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आप संकल्प अवश्य करें। संकल्प अवश्य करना चाहिए। अपना नाम, गोत्र, तिथि, बार का नाम लेकर जो आपकी कामना हो उस कामना को लेकर आप संकल्प अवश्य करें। यदि आपकी कामना नहीं है तो माँ भगवती की प्रीति प्राप्ति के लिए, माँ भगवती का प्रेम प्राप्ति के लिए आप यह जप करें। समस्या किसी भी प्रकार की हो, आप माँ के दरबार में आए हैं और सबसे बड़ा दरबार है, यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता है और वह तो माँ है। माँ की ममता, माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। आप यदि 9 दिन तक कोई भी मंत्र लेकर आप उपासना करेंगे, इस विधि से आप संपुटित करेंगे तो माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होगी। अब संपुटित कैसे करना है, आप जो भी मंत्र लेना चाहते हैं उस मंत्र को लें और तंत्रोक्त देवी सुक्तम में आप संपुटित पाठ करें। बहुत ही सरल तंत्रोक्त देवी सुक्तम को संपुटित करें। बहुत ही सरल है, यहाँ संस्कृत में करें आप, बहुत ही सरल है। जैसे आपने कोई मंत्र लिया है, सबसे पहले उस मंत्र को बोलना है। जैसे हमने लिया, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। तंत्रोक्त देवी सुक्तम। अब इसको पढ़ना है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मतां। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। फिर तंत्रोक्त देवी सूक्त का मंत्र पढ़ना है। पुनः फिर यह मंत्र किस प्रकार बोलना है, जिस मंत्र को आप संपुटित करना चाहें पहले उसे एक बार बोलें, फिर इस स्तोत्र का एक मंत्र बोलें, फिर पुनः उस जो आपकी कामना वाला मंत्र है उसको 2 बार बोलें, फिर इसमें दूसरा श्लोक बोलें, फिर उसे 2 बार बोलें, फिर दूसरा श्लोक बोलें। इस प्रकार आप संपुटित करके इसका पाठ करें। माँ भगवती शीघ्र ही प्रसन्न होगी और समस्त बाधाओं को दूर करके जो आपकी कामना है उसे अवश्य माँ पूर्ण करेगी। लेकिन यह आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, शीघ्र ही लाभ मिलेगा। माँ भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती, माँ अपनी ममता अवश्य बरसाएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए जय माता।